पहले तो मैं जब मुद्दे पे आऊंगा बिल्कुल आऊंगा, लेकिन मैं त्रिपाठी जी यहाँ पे मैंने देखा, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इनको मैंने बहुत सुना है हिंदी अपनी तेज करने के लिए, मैं इनके वक्तव्य सुनता रहता हूँ। इनसे आपके थ्रू मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, अगर आप मुझे इजाजत दें। आप प्रश्न पूछिए, फिर आपका टाइम हाईजैक हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। नहीं नहीं, वो त्रिपाठी जी हो सकता है मुझे भी थोड़ी वैल्यू दें और फटाफट उसका आंसर कर दें। एकदम सिंपल सा सवाल है। देखिए, पिछले 60 साल से जो लद्दाखी थे वो यूनियन टेरिटरी डिमांड कर रहे थे। पिछले 60 साल से जो कांग्रेस की सरकारें आई हैं उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम आपको यूनियन टेरिटरी स्टेटस देंगे। त्रिपाठी जी से बस एक सवाल है, त्रिपाठी जी, लद्दाख को किस साल में यूनियन टेरिटरी स्टेटस मिला? साल बता दीजिए त्रिपाठी जी। अब मैं जवाब दे दूं नाविका जी? बिल्कुल सर। लद्दाख कभी भी यूनियन टेरिटरी डिमांड नहीं कर रहा था, लद्दाख स्टेटहुड डिमांड कर रहा था। लद्दाख सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहा था, जो आज भी उनकी डिमांड कायम है। और उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि उनको शेड्यूल 6 में शामिल किया जाए। आपने उनको बेसहारा छोड़ा हुआ है। अरे वाह, सरकार, अरे वाह, आपने उनको बेसहारा छोड़ा हुआ है। आपने तो स्टेटहुड दे दिया था ना। जब कांग्रेस की सरकार थी तो स्टेटहुड मिल गया था। वहां के चीफ मिनिस्टर थे, वो आपसे मिलने आते थे। आपसे मिलने तो यासीन मलिक आते थे। हुजूर, आप बोल क्या रहे हैं? मैं आप शेरो शायरी पर बहुत विश्वास रखते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ। विभाजन कर दिया है। होश में आ जाइए, क्या बोल रहे हैं आप? और सब कुछ जलाकर होश में आए तो क्या किया? जलाइए मत देश को, जलाइए मत। खुद तो कुछ किया नहीं और अब यूनियन टेरिटरी के डिमांड को स्टेटहुड का डिमांड बता दिया। आनंद रंगनाथन, आप देखिए, अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स का ये प्राइमर लेसन था। ये कक्षा चलती है कांग्रेस पार्टी में। जब आप आगे बढ़िए। नहीं, मैंने इन त्रिपाठी जी के आंसर का बिल्कुल बुरा नहीं माना, क्योंकि इनकी हिपोक्रेसी। त्रिपाठी जी, आपको मैंने, आप देखिए, आपको रोका नहीं। अब आप प्लीज मुझे चांस। कश्मीर जब स्टेट था तब यूनियन टेरिटरी वो कब डिमांड कर रहे थे? आप मुझे एक डिमांड बता दीजिए। नाविका, अब मैं क्या राजीव गांधी के वक्तव्य पे जाऊं, इंदिरा गांधी के वक्तव्य पे जाऊं, जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्य पे जाऊं? ये 60 साल से डिमांड कर रहे हैं। अब ये सडनली इन्होंने बदल दिया कि हम तो डिमांड ये कर ही नहीं रहे थे, हम तो प्रॉमिस कर ही नहीं रहे थे, हम स्टेटहुड। बट एनीवे, उसको रहने दीजिए, फैक्ट चेक इसका बाद में हो जाएगा। मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। नाविका, सीधी सी बात है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव टेरिटरी है। इधर से चाइना का इस पे दबदबा है, ऊपर से हमारा ये बॉर्डर अनडिफाइंड है बहुत प्लेसेस पे, पूरी सिक्योरिटी थ्रेट है। इस मामले में लद्दाख को स्टेटहुड देना, जबकि ऑलरेडी यूनियन टेरिटरी इनकी डिमांड फुलफिल हो चुकी है, जबकि ऑलरेडी बहुत सारी हिल काउंसिल जो इनकी प्रॉब्लम्स है उनको सुलझाता रहता है, इसमें ऐसे इस तरह का वायलेंस अनएक्सेप्टेबल है, बिल्कुल मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन 3 काउंट्स इस पे हैं। ये एक सच बात है कि सोनम वांगचुक एक डाइड इन द वुल क्लोजेट कम्युनिस्ट हैं। ये बात मैं उनसे भी एक घंटा मैं उनसे इंटरेक्ट कर चुका हूं। मेरे को वो निकला कि ये योगेंद्र यादव हैं, लेकिन थोड़े से और सोफिस्टिकेटेड योगेंद्र यादव तरह से हैं। इनका पूरा एजेंडा तब से क्लियर था। इनको डेवलपमेंट के फल खाने हैं, लेकिन डेवलपमेंट नहीं करनी है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और आज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, लेह हिंसा मामले में बड़ी खबर है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। सोनम वांगचुक को पुलिस ने आरोपी बना दिया है। आरोपियों में सोनम वांगचुक का नाम शामिल कर दिया गया है इस एफआईआर में। और क्यों किया गया है, मैं सोनम वांगचुक का एक बयान सुनवाना चाहती हूं आपको। अजीज खान साहब, अरब स्प्रिंग्स बनाना, लोगों को उकसाना, क्या यह टूल किट है? क्या इस देश की अखंडता को कहीं ना कहीं तोड़ना चाहती हैं विरोधी पार्टियां? देखिए नाविका जी, मैं लगातार पूरे डिबेट को देख रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह वाद विवाद हो रहा है, हमेशा वही 70 साल 60 साल पुराने लोगों पे, पुरानी सरकारों पे लगातार मैं देख रहा हूं थोपा जा रहा है, अपनी नाकामी को थोपा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार वहां पर एक लंबे वक्त से 2 डिमांड है। उस डिमांड को आप पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट वार्ता करनी चाहिए। एक तो पूर्ण राज्य का दर्जा और दूसरा
सिक्स्थ जो सूची में शामिल करने की बात है, वो 2 डिमांड लगातार चल रहा है। उसके लिए कहीं ना कहीं अनशन भी किया गया और तमाम तरीके की बातें लगातार एक लंबे वक्त से चल रही हैं। और यही वांगचुक की बात आप लगातार जिस तरीके से दिखाया जा रहा है इनके बारे में, मैं तो यहां तक देख पा रहा हूं कि ये एक बार इन्होंने बाकायदे मार्च किया था, दिल्ली तक ही आए थे, लेकिन दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया था, वो अपनी मांग को लेकर के आए थे। अब आज इस तरीके से नैरेटिव चलाना कि साहब वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो देश तोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस का इसमें रोल है। एक बात आपको बताएं, अगर कांग्रेस का रोल है और आप ये जानते हैं कि एक 10 सितंबर से लेकर के अब तक एक बड़ी प्लानिंग हो रही थी वहां पर इस हालात को पैदा करने के लिए, तो सरकार क्या कर रही थी? सो रही थी क्या? इंटेलिजेंस आपका फेल्योर रहा। इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? देखिए, आप इसको एंगल मत चेंज करें, अपनी नाकामी का एंगल मत चेंज करें। वहां के युवक जो हैं, जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं। क्यों आक्रोशित है? इसको जानने की कोशिश की? नहीं जानने की कोशिश की। ये तो हमेशा आरोप लगाते हैं युवकों को। ऐसे किसानों ने जब आंदोलन किया तो कहा कि ये आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। इस तरीके से आज पूरे देश में जब बेरोजगार अपना आंसर करता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो उसको पता नहीं कौन कौन सा नाम दे देते। ये बात रखना चाहता है। नहीं, आप मानते हैं कि अरब स्प्रिंग जैसा रेवोल्यूशन कराना जायज मांग है, जिसे सुन लिया जाना चाहिए। आनंद रंगनाथन या अजीज खान साहब क्या कह रहे हैं कि अरब स्प्रिंग जैसा रेवोल्यूशन होना चाहिए? प्रदीप जी, आ रही हूं। आनंद रंगनाथन। नहीं, मैं खान साहब के वक्तव्य पहले आऊंगा, लेकिन आप जानती हैं नाविका, आज मैं बहुत सालों बाद आपके हिंदी के शो पे आया हूं। इंग्लिश पे तो मैं आता रहता हूं, वहां पे लाइव फैक्ट चेक करता रहता हूं। यहां पे अगर आप मुझे 10 सेकंड्स का मौका दें तो त्रिपाठी साहब ने कहा ना कि कभी डिमांड ही नहीं हुई यूटी की। इनका लाइव फैक्ट चेक करता हूं। 1955 में किशोर कांग्रेस के एमपी थे। 1955 में लद्दाख के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने डिमांड करी थी। अब त्रिपाठी जी लाइव माफी मांगिए प्लीज, अपोलोजाइज करिए। त्रिपाठी जी, स्टेटहुड का मांग नहीं थी, आप ही के कांग्रेस के एमपी ने मांगा था यूनियन टेरिटरी का स्टेटस। आपने जो डिवीजन किया, किशोर बाकुला रिनपोचे। 1 मिनट, किसने मांगा था? कौन सा आंदोलन हो रहा था? कांग्रेस के एमपी थे। नाविका जी, इंडिविजुअल किसी के उस पे ये चीजें नहीं होती हैं। अरे इंडिविजुअल, लद्दाख के एमपी को आपने इंडिविजुअल बता दिया। लद्दाख के एमपी को आप कह रहे हैं कि वो इंडिविजुअल था, उनकी डिमांड नहीं थी। ऋतुराज जी, आप कह रहे हैं सोनम वांगचुक को मान लो, कमलाकर त्रिपाठी जी कह रहे वो तो एक इंडिविजुअल मांग थी। आंदोलन को आप रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते। आप इतने बड़े आंदोलन को रिकॉग्नाइज तो किया हुआ है। 6 अक्टूबर को तो बातचीत वार्ता होनी थी, 25-26 को हाई लेवल हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग थी। आपको तथ्य तो पता नहीं है, आपको तो बस घी लेके बैठना है और बस आग में घी डालना है। तथ्यों से तो आपका कोई लेना देना है नहीं। पर ऋतुराज झा, आप कह रहे हैं सोनम वांगचुक की बात सुनो। आज मैं सीधा आपसे 2 टूक पूछना चाहती हूं। सोनम वांगचुक की बात अरब स्प्रिंग टाइप ऑफ रेवोल्यूशन लेह लद्दाख में करना, आप इसके हक में हैं, इसके सपोर्ट में हैं? नाविका जी, एक व्यक्ति सालों से अहिंसक तरीके से अपनी मांग रख रहा है, आंदोलन कर रहा है, क्या सरकार को उसकी बात नहीं सुननी चाहिए? सरकार ने बार बार आश्वासन देने के बाद भी ना उनकी बात को सुनी। आप अपनी बात सुन लीजिए। अहिंसक कल की अगर हिंसा नहीं होती तो आपकी बात सुनी जाती। हिंसा हुई, अरब स्प्रिंग्स कहा गया, रेवोल्यूशन हुआ। कांग्रेस ने भी कहा सीआरपीएफ की गाड़ियों को जला देना, लेकिन काम करके आना। अहिंसा कहीं नहीं रह गई इसमें अब। और इसके बाद इसको आप कह रहे हैं कि बात सुन लेनी चाहिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.